नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां स्लॉटर हाउस मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नगर निगम का स्लॉटर हाउस मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्मचारियों ने यहां ताला लगा दिया। स्लॉटर हाउस में गाय कट रही थी। लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर को काम दिया गया था। कंपनी का मालिक असलम कुरैशी गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गाय काटी जा रही थी। तो ये स्लॉटर हाउस नगर निगम के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। कर्मचारियों ने यहां ताला लगा दिया है। स्लॉटर हाउस में गाय काटी जा रही थी। कंपनी का मालिक असलम कुरैशी गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। खबर पर जानकारी के लिए दिव्या हमारे सहयोगी हमारे साथ बनी हुई हैं। दिव्या, यहां पर बताया जा रहा है कि स्लॉटर हाउस जहां पर गाय काटी जा रही थी, लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड नाम से ये कंपनी है। क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। दिव्या, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हम कोशिश करेंगे दिव्या से संपर्क कर सकें। तो ये मामला है राजधानी भोपाल का, जहांगीराबाद क्षेत्र में स्थित है ये लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जहां पर स्लॉटर हाउस है। ये यहां पर गाय काटी जा रही थी। क्या है पूरा मामला, जानने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी दिव्या हमारे साथ जुड़ रही हैं। दिव्या, स्लॉटर हाउस मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो यहाँ पर बताया जा रहा है गाय काटी जा रही थी। क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। जी बिल्कुल बात जहाँ मैं खड़ी हूँ बताऊंगी। ये वो फैक्ट्री है, ये वो स्लॉटर हाउस है जो नगर निगम का है। और नगर निगम ने ये स्लॉटर हाउस पीपीपी मोड पे दिया था। आप देख सकते हैं अभी इस स्लॉटर हाउस को सील कर दिया है। और इसके सील होने का कारण यहाँ ये है कि यहाँ गौ मांस गाय काटी जा रही थी। गौ मांस काटा जा रहा था। और ये मामला तब सामने आया जब 18 दिसंबर को एक ट्रक जो विश्व हिंदू परिषद है उनके और जो हिंदू संगठन है उन्होंने पकड़ा था, जिसमें 26 टन गौ मांस था। और उसकी संदेह पे वो जो गौ मांस है उसकी सैंपलिंग की गई थी। उसका सैंपल लेके मथुरा एक लेबोरेटरी में भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ये साबित हो गया कि ये जो फैक्ट्री है, ये जो स्लग हाउस है जिसे पीपीपी मोड पे नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा था, और जिसका नाम आप देख सकते हैं लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा जो ये स्लॉटर हाउस चलाया जा रहा था, संचालित किया जा रहा था। गौ मांस यहाँ पे काटा जा रहा था। और वो जो ट्रक था उसमें कुछ और नहीं बल्कि गौ मांस था। उसमें आप फुटेज आपने देखे होंगे तो बड़े बड़े पैकेट और पूरा ट्रक गौ मांस से भरा हुआ था। और सोचिए पारुल, ये कितनी बड़ी लापरवाही है, कितनी, क्योंकि नगर निगम एक प्राइवेट एजेंसी को ये पूरा जो स्लॉटर हाउस है सरकारी उसको संचालित करने को देता है। और बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले ये स्लॉटर हाउस संचालित करने को दिया गया था उस एजेंसी को। और वो जो संचालित कर रहा था, यहाँ पे गाय काट रहा था। हमारी सरकार इस चीज पे लगातार विरोध करती है, गौ हत्या पे लगातार प्रतिबंध लगाने की बात करती है, गौ को राष्ट्र पशु मानती है। और ये सोचिए कि भोपाल राजधानी के नगर निगम में उसी के स्लॉटर हाउस में एक एजेंसी जो सारे नियमों को धता बता के, सारे नियमों को अनदेखा करके यहाँ पे गाय काट रही थी। अब जब ये रिपोर्ट आई है तो इसके बाद बड़ी खलबली मची हुई है। तुरंत में इस जो ये आप देख सकते हैं जो स्लॉटर हाउस है सील कर दिया गया है। और जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और जो ये लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर जो कंपनी है, इसके जो संचालक है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल बाकी कार्रवाई जहांगीराबाद थाने में चल रही है। बिल्कुल दिव्या, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि इस पूरे मामले में अब कार्रवाई चल रही है, सवाल ये कितने लंबे समय से यहाँ पर काम हो रहा होगा ये भी जानना जरूरी है। और किस तरीके से इन्होंने जो नियमों को ताक पर रखकर ये सब किया है, क्योंकि राजधानी भोपाल के जिस इलाके में ये सब हो रहा है, अभी अनुमान भी लगाया जा सकता है कि कहीं और भी चोरी छुपे ये सारी चीजें होती होंगी जो शायद प्रशासन के जहन में नहीं होंगी या नजर में नहीं होंगी। जांच करने की आवश्यकता है।
जी बिल्कुल पारुल, जैसे कि ये जो मामला सामने आया है ये बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि आप ये सोचिए जब एक सरकारी स्लॉटर हाउस में ऐसी घटना सामने हो सकती है तो क्या भरोसा कि भोपाल के किसी कोने में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि लगातार करीब 7 से 8 मामले ऐसे अभी तक सामने आ चुके हैं जिनमें गौ मांस पकड़ाया जा चुका है। और हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस को इनकी जानकारी नहीं मिल पाती, पुलिस का सूचना तंत्र इतना कमजोर है कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। हिंदू संगठन, कभी विश्व हिंदू परिषद, कभी बजरंग दल, कभी संस्कृति बचाओ मंच, तो ये तमाम तरह के जो हिंदू संगठन है इनको जानकारी मिल जाती है, ये इन ट्रकों को जब्त कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल और लगातार ये ट्रकों को पकड़ने की जानकारी सामने आ रही, जो मामले सामने आ रहे हैं, इसके बाद भी ये मामले रुक नहीं रहे। और अब जो फिलहाल ये मामला आया है इसमें खुद नगर निगम की एक एजेंसी जो इन्वॉल्व है, और अभी केवल 2 संचालकों पे, जो 2 लोग हैं, एक संचालक और बताया जा रहा है दूसरा ड्राइवर, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बात इतनी सी नहीं है पारुल, बात यह है कि जो कौन लोग ऐसे थे जिनका मॉनिटरिंग का जिम्मेदारी थी कि अगर यहाँ ये स्लॉटर हाउस पीपीपी मोड पे दिया भी गया था तो कौन वो लोग थे, कौन अधिकारी थे जिनकी मॉनिटरिंग का काम था। वो डॉक्टर होते हैं, तमाम तरह के अधिकारी होते हैं, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं मॉनिटरिंग की? क्योंकि ये काम 1 या 2 दिन में नहीं चल रहा था, कई महीनों से यहाँ पे जो है ये स्लॉटर हाउस पीपीपी मोड पे दिया गया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है पारुल की, काफी समय से ये काम, और आंखों में धूल झोंक के जिस तरह से काम चल रहा है ये वाकई में काफी चौंकाने वाला है। जाहिर है कि आंखों में धूल झोंक कर ये काम पूरी तरह संचालित किया जा रहा था। आपके आसपास मुझे कमांड मिल रही है कि एसीपी साहब भी बैठे हुए हैं, अगर आप उनसे चर्चा कर पाएं कि आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के मामलों को रोकने के लिए क्या रोड मैप बनाया पुलिस ने। मैं कोशिश करती हूँ उनसे आपकी बात कराने की। सर, ये जो पूरा मामला सामने है इससे कुछ बोलेंगे? स्थानीय अधिकारिता के लोग बता पाएंगे आप और करने के लिए। तो जैसे कि जो अधिकारी है वो इस विषय पे कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो उनका काम, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। फिलहाल वो यहाँ कुछ नहीं बोलने वाले हैं। और मैं आपको दूसरी ये जानकारी भी देना चाहूंगी कि अभी 4 बजे करीब जो हिंदू संगठन है कई काफी, और वो 4 बजे करीब कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। तो फिलहाल ये मामला इतना बड़ा है पारुल कि हर कोई अभी इसमें कुछ भी बोलने से बच रहा है। बिल्कुल, चूंकि जो नियम है उन नियमों का पालन नहीं हुआ है, उन नियमों का उल्लंघन करते हुए ये सब हो रहा है, तो जाहिर सी बात है। और जब बात गाय की हो तो हिंदू संगठन, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग आहत होंगे और ये मामला जाहिर है बढ़ने वाला है दिव्या। लेकिन अब प्रशासन पर भी लोड रहेगा कि इस तरह के जो स्लॉटर हाउस हैं या बूचड़ खाने हैं वहां पर क्या होता है क्या नहीं होता, इसकी जानकारी समय समय पर वो रखें। वहां से निकलने की वाली गाड़ियों में क्या कुछ रखकर भेजा जा रहा है, इस पर वो जरूर ध्यान रखें। और अगर कुछ ऐसा गलत पाया जाता है तो उस पर अंकुश लगाएं, क्योंकि ये मामला भावनाओं को आहत करने वाला भी लग रहा है। तो ये भी देखना होगा आगे अब जो इस तरह के हिंदू संगठन है वो क्या कुछ करते हैं। बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो ये जो स्लॉटर हाउस है यहाँ पर गाय काटी जा रही थी। हिंदू संगठनों की तरफ से कुछ गाड़ियां देखी गई थी जिनको लेकर रिपोर्ट किया गया था। उस गाड़ी में बड़े बड़े पैकेट मांस के थे और उसी को लेकर ये पूरे मामले का खुलासा होता गया। और अब ये भी बातें निकलकर सामने आ रही थी, इस तरह के जो स्लॉटर हाउस हैं और भी मौजूद होंगे जहां पर जो पशु बैन है, प्रतिबंधित हैं जिन्हें काटना, उनको भी वहां पर उपयोग किया जा रहा होगा। तब ये पूरा मामला पोल खोल जैसा है, कब किसकी पोल खुले। लेकिन ध्यान रखना होगा, प्रशासन को भी, उनके लिए भी चुनौती है, क्योंकि गाड़ियों में भरकर जब ये जो मांस निकलता है, मीट निकलता है, उसे आप ऐसे नहीं पहचान सकते कि किस का होगा। तो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि ये चेक किया जाए कि जो गाड़ियां अंदर जा रही हैं वो क्या लेकर जा रही हैं, वो जो गाड़ियां बाहर आ रही हैं वो क्या लेकर आ रही हैं। और यहाँ पर स्थिति को संभालने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए एसीपी खुद अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं ताकि कानून व्यवस्था को संभाला जा सके। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। फिलहाल जो कंपनी का मालिक है असलम कुरैशी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है।
संस्कृति बचाओ मंच से चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। मामला आपको पता ही है, स्लॉटर हाउस जहां पर बताया जा रहा है कि गाय काटी जा रही थी और इस तरह की गाड़ियां जिनमें इस तरह का मांस लेकर जाया जा रहा था, उसके बारे में भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। हालांकि कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि हिंदू संगठन कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। चंद्रशेखर जी, 3:30 बजे कमिश्नर कार्यालय का घेराव है, जिसमें बजरंग दल और समस्त हिंदू संगठन रहेंगे। हम पहले भी अभी जब हमने गाय का मांस पकड़ा था, ट्रक पकड़े, उस समय भी हमने ये अंदेशा जताया था कि इसकी आड़ में जो है वो गोमांस कट रहा है, मतलब गौ हत्या हो रही है। लेकिन मालूम नहीं, पिछले 2-3 महीने के अंदर 8 से 9 घटनाएं गौ तस्करी की हमने पकड़ी, जिसमें गोमांस पकड़ा, कहीं वैन में पकड़ा, कहीं कार में पकड़ा। आपने देख जिसमें की चाहे वो 80 फीट रोड है, इस बात की घटना हो चाहे कहीं की हो, इसमें सभी चीजों में जो है वो गोमांस जो है पकड़ाया। और उसके बावजूद भी हमें ये नहीं समझ आ रहा कि सूचना तंत्र आपका कैसा कमजोर है। स्लॉटर हाउस की जरूरत क्या है? पहली बात तो भोपाल में कोई स्लॉटर हाउस की जरूरत नहीं है। न आप स्लॉटर हाउस को नए स्टाइल में कोई कंपनी को ठेका दे देना। अगर अपनी माँ को बैठ के अगर पैसा कमाना है तो मुझे लगता है कि ये बड़ी दुर्भावना है और एक बड़ा निंदनीय विषय है। शासन को इस पर मोहन यादव जी से मैं यही निवेदन करूंगा कि बाकी तो सब आप चिंता कर ही रहे हैं, लेकिन अगर गौ हत्याओं की चिंता नहीं की जाएगी तो मामला ठीक नहीं है, ये उचित नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे हिंदूवादी सरकार कहलाती है, आप मोहन यादव जी यदुवंशी हैं, उनको ये चिंता करनी पड़ेगी कि हमारा प्रशासन तंत्र कैसे फेल हो रहा है और कौन वहां पर डॉक्टर नगर निगम का जो भी था, कौन डॉक्टर वहां पर उपस्थित था। जो डॉक्टर है उसका पूरा आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो उनका पूरा रिकॉर्ड जो है वो संवेदनशील है, भ्रष्टाचार से लिप्त है वो डॉक्टर, और उनको आपने वहां पर ऑथराइज करके रखा है। तो स्वाभाविक है कि गौ हत्या तो होगी, क्योंकि रात में होती है। हमने रात में भी आपने देखा 25 टन हमने गोमांस पकड़ा। हमारे को तो गोमांस का अंदेशा था, उस पर सर्टिफिकेट बफेलो का दिया हुआ था। वो सर अभी लेबोरेटरी में गया हुआ है, उसकी जांच अभी रिपोर्ट आई नहीं। आप दुनिया की सारी चीज है, लेकिन भोपाल क्या मध्य प्रदेश में कहीं लेबोरेटरी नहीं है जिसमें कि बिसरे की जांच हो सके? उसके लिए को हैदराबाद या वृंदावन भेजना पड़ता है, मथुरा भेजना पड़ता है कि गोमांस की चेक करने के लिए जो बेसरे को। तो ये कहीं ना कहीं एक मामला अति संवेदनशील है और शासन को इस पे चिंता करनी चाहिए। गौ हत्या जो है, गौ हत्या जैसा जो मामला है वो हमारी हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है, और ये ठेस पहुंचाई जानबूझ के जाती है, क्योंकि हम गाय को माँ कहते हैं, गाय में हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, इसलिए गौ हत्या करके हमारी हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जाता है। बिल्कुल। अब आगे आपका बताना है कि 3 बजे के बाद आप लोग कमिश्नर कार्यालय जाने वाले हैं। वहां पे आपकी जो मांग रहेगी कि तमाम जो स्लॉटर हाउस है उसकी जांच की जाए, क्या सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल नहीं, स्लॉटर हाउस जांच की जाए, स्लॉटर हाउस बंद होने चाहिए। आवश्यकता क्या है यहाँ, क्या आवश्यकता है बताइए? हम तो किसी भी जानवर की हत्या के विरोधी हैं, चाहे वो बकरा हो और चाहे वो बोदा हो। किसी भी जानवर की हत्या नहीं होनी चाहिए। वो अपनी स्वयं की मौत अगर मरता है तो कोई वो नहीं है, लेकिन उसकी हत्या कराना, उसको कटवाना, ये हमारे पशु क्रूरता अधिनियम, वैसे तो सब आप दुनिया में सब जगह चलता है कि पशु क्रूरता, आप किसी कुत्ते को मार नहीं सकते हैं, किसी जानवर को मार नहीं सकते हैं। अगर आपने जानवर को प्रताड़ित किया तो उसके आपके ऊपर केस लग सकता है, लेकिन पशु क्रूरता अधिनियम यहाँ कहाँ चला जाता है जब आप जो है चाहे वो गोवंश हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे भैंस हो या पाड़ा हो, उनको क्यों काटा जाता है? ये एक सोचने वाली बात है। स्लॉटर हाउस होना ही नहीं चाहिए ना भाई। जिसको मांस मटन खाना हो वो अपना खाए, अपने बकरा आप काट ही रहो। जिसकी औकात हो वो बकरा खाए, और नहीं हो तो मत खाए। अगर औकात नहीं है तो बकरा भी मत खाइए। हम तो शाकाहार का समर्थन करते हैं, सनातन धर्मी, हम तो हमारे यहाँ हर जानवर पूजा जाता है, और हम कहते हैं कि अगर जानवर बूढ़ा होता तो वो स्वयं की मौत मरेगा, अपनी जो प्रभु ने उसकी मौत निश्चित करी होगी वो मौत मरेगा।
ठीक है चंद्रशेखर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संस्कृति बचाओ मंच से चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि हम 3 बजे के बाद यानी अब से कुछ ही देर बाद जो है मुलाकात करने पहुंचेंगे। जिस वक्त मैं ये कार्यक्रम कर रही हूं और इसकी थोड़ी देर बाद जो है संस्कृति बचाओ मंच है कमिश्नर कार्यालय जाके मुलाकात करेगा कमिश्नर से और स्लॉटर हाउस बंद करने की मांग करेगा, क्योंकि हाल ही में जिस तरह के मामला वो दोष प्रशासन को भी दे रहे हैं कि आखिर कैसा तंत्र है इनका कि इन्हें कुछ पता भी नहीं चल पाता है कि शहर में स्लॉटर हाउस में गौ माता की हत्या की जा रही है। और इसी के साथ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चंद्रशेखर तिवारी जी ने कहा कि जो स्लॉटर हाउस है उनकी आवश्यकता ही क्या है और किसी भी जीव की हत्या होनी ही क्यों चाहिए। ये तमाम बातें जो है वो संस्कृति बचाओ मंच अपनी रख रहा है। अब आने वाले समय में उनकी मांगों को कितना माना जाता है ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा, लेकिन ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा है। आइए रिजवान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर और भी हम जानकारी लेते हैं। रिजवान, जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में स्थित ये लाइव स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर बताया जा रहा है कि जानवरों को काटने का काम किया जा रहा था, लेकिन साथ में गौ माता को भी काटने का काम किया जा रहा था, जिसको लेकर अब ये विवाद बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और कुछ ही देर में हिंदू संगठन जो है प्रदर्शन करने कमिश्नर कार्यालय पहुंचेंगे, उनसे मांग करेंगे। अभी चंद्रशेखर तिवारी जी कह रहे थे कि इस तरह के बूचड़खानों को बंद होना चाहिए, इनकी आवश्यकता क्या है। क्या माहौल इस वक्त इस खबर के आने के बाद चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं, 18 दिसंबर को रात 12 बजे के बाद एक स्लॉटर हाउस से एक ट्रक निकलता है कंटेनर, उसमें जो है जो गोमांस है वो हिंदू संगठन के जो लोग हैं पकड़ते हैं और उसके बाद उसको सैंपलिंग के लिए भेजा जाता है और सैंपलिंग में जो है पाया जाता है वो मांस जो है वो गोमांस है। लंबे समय बाद ये रिपोर्ट आई है और अब इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर और आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो QRS के जवान हैं, जो जिला पुलिस के जवान हैं, जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और थोड़ी देर बाद यानी 4 बजे आधे घंटे बाद जो है संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और भोपाल जो पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र हैं उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके इस तरीके से जो प्लाजा हाउस और बूचड़खाने चल रहे हैं उनको बंद करने की जो है मांग करेंगे। जो ACP बिट्टू शर्मा है और जो TD नगर TI हैं अभी फिलहाल वो पहुंचे हैं यहाँ पर और कुछ पुलिस के जवान भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम वो चीजें जो जिस तरीके से जो अवैध चीजें चल रही हैं उनको बंद करने की बात यहाँ पर जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो करेंगे। सब इंस्पेक्टर भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर का ये पूरा गेट है, अभी थोड़ी देर बाद इसको बंद करने की बात कही जा रही है क्योंकि भारी तादाद में जो हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है 26 टन ये जो पूरा माल था वो जो है गोमांस था वो पकड़ा था और उस रात को ही बड़ा हंगामा देखने को मिला था। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुए थे और कहा जा रहा था जिस तरीके से अवैध बूचड़खाने चल रहा है, स्लॉटर हाउस चल रहा है, उनको बंद किया जाए और तमाम वो मांगे थी। उन्होंने उस टाइम कहा था, भोपाल पुलिस कमिश्नर को भी आवेदन दिया था, ज्ञापन दिया था और कहा था इस तरीके की जो गतिविधियां हैं भोपाल शहर में चल रही हैं और लगातार इस तरह की शिकायतें आती हैं। आज बड़ी भारी तादाद में हिंदू संगठन के लोग भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचने वाले हैं और अपनी मांगों को लेकर हरिनारायण मिश्र जो पुलिस कमिश्नर है उनसे बात करेंगे और जो अवैध तरीके से जो बूचड़खाने चल रहे हैं उनको बंद करने की मांग करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो मामला सामने आया है काफी गुस्सा हिंदू संगठनों में भी दिखाई दे रहा है और ये हिंदू भावनाओं को आहत करता हुआ मामला है, जिसको लेकर अब प्रशासन भी इसे समझ रहा है और तमाम जगहों पर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए जो पुलिस प्रशासन है वो भी वहां पर एक्टिव नजर आ रहा है। खासतौर पर स्लॉटर हाउस के बाहर की भी ये तस्वीरें जहां ACP की पूरी टीम अपने साथ वो बैठे हुए हैं और कहां इस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है। रिजवान, इस बारे में कोई जानकारी? स्लॉटर हाउस के जो आसपास के एरिया है और भी कोई स्लॉटर हाउस है भोपाल में, तो वहां पर भी कोई व्यवस्था देखी जा रही है क्या? देखिए, 3 जगहों पर व्यवस्था लगाई गई है। स्लॉटर हाउस जिसके पूरे गेट बंद कर दिए गए हैं, भारी पुलिस बल वहां पर भी तैनात कर दिया गया है। जहांगीराबाद थाना जिस थाना क्षेत्र में पकड़ाया था वहां पर जो है व्यवस्था जमाई गई है। अरेरा थाने में व्यवस्था यहाँ पर जमाई गई है और भोपाल पुलिस कमिश्नर जहाँ का ये घेराव करने की बात कही जा रही है, हिंदू संगठन के द्वारा मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थोड़ी देर बाद ही हिंदू संगठन के लोग जो है भोपाल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगे और यहाँ कमिश्नर कार्यालय के बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। QRS के जवान, जिला पुलिस के जवान, ACP, TD नगर थाना बिरबारी और तमाम ACP यहाँ पर पहुंच रहे हैं धीरे-धीरे और उनको रोकने की यहाँ पर जो है कोशिश की जाएगी ताकि कुछ ही लोग जो है कमिश्नर से मुलाकात कर सकें। उसके बाद जो है जो भी उनकी मांगे हैं वो उनको उन जो मांगों का ज्ञापन है वो उनको दे सकें। जी
बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो ये पूरे मामले में देखिए एक के बाद एक जो है खबरें सामने आ रही हैं और ये बताया जा रहा है करीब 3 ऐसी जगहें हैं जहां पर पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि स्लॉटर हाउस जो ये लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर है, इसके बाहर भी पुलिस की टीमें तैनात हैं लॉ एंड ऑर्डर को भी व्यवस्थित करने के साथ ही। और अभी ये बताया जा रहा है कि हिंदू संगठनों की तरफ से भी यहाँ नाराजगी व्यक्त की गई है और प्रदर्शन करने की बात सामने आ रही है। कमिश्नर घेराव की बात, कमिश्नर कार्यालय घेराव की बात सामने आ रही है।